अच्छा जी, आज जो हम लोगों ने ड्राइंग तैयार करनी है वो ड्राइंग जो है वो है ड्राइंग, ये 3D चेन होल्डिंग डिवाइस की ड्राइंग है। तो इसमें क्या है, इसमें दो डिवाइसेस हैं जिसमें आपस में दो चेन की मदद से ये लिंक की गई हैं। तो इन चेन को आपस में इनके साथ इंगेज कैसे किया है और जो ये डिवाइस कैसे बनानी है और ये चेन कैसे प्रॉपर इसकी मॉडलिंग बनानी करनी है, तो वो आज हम लोग इसमें सीखेंगे इस ट्यूटोरियल के अंदर, लेक्चर में। तो इस लेक्चर के अंदर जो इसकी मेरे पास डिमेंशन दी गई हैं वो ये हैं। इसकी ब्लॉक की लेंथ मेरे पास 1 फीट है और उसकी हाइट मेरे पास 1 इंच है। और जो ऊपर वाले दो सर्कल हैं, एक का रेडियस 3 इंच है, 3 इंच, और सेकंड जो इनर सर्कल है उसका रेडियस 2 इंच है। आउटर दो सर्कल हैं, एक का 1 इंच रेडियस और इनर का 0.5 है। और जो चेन है उसकी डिमेंशन दी है, 1 इंच उसकी वेड्थ है और 1.5 उसकी हाइट है और 0.1 का उसका सर्कल का रेडियस है। तो हम ऑटोकैड को ओपन करते हैं। मैंने ऑटोकैड को ओपन किया हुआ है। इंजीनियरिंग के अंदर आपने ऑटोकैड को ओपन कर लेना है अपने पास। और शीट का साइज़ आप दे लो 50 बाई 50 फीट दे लो, या 60, जो भी यानी कि दे सकते हो। उसके बाद अब ये मेरे पास डायमेंशन दिए हैं, तो मैं इसको स्केच करने की शुरू करता हूँ। पहले हमने इसकी 2D मॉडलिंग करनी है। 2D करनी है इसकी प्लान। इसकी लाइन की कमांड ली है 1 फीट, 1 इंच, सॉरी 1 इंच, फिर 1 फीट, और उसके बाद इसको ऐसे ज्वाइन कर देना। अब सेकंड सेंटर से लाइन जानी है मेरे पास 4 इंच की। सर्कल की कमांड ली और इसको इसके ऊपर ऐसे ज्वाइन कर दी। अब ये वाला अंदर वाला सर्कल मेरे पास लग चुका है, इसका रेडियस है 2 इंच। अब आउटर सर्कल का जो रेडियस है वो मेरे पास 3 इंच। तो यहाँ पे फिर सर्कल की कमांड ली और यहाँ पे उसका रेडियस 3 इंच दे दिया। अब इसको मैं कर देता हूँ ट्रिम, TR डबल इंटर। अब अगर ये ट्रिम नहीं हो रहा तो आप इसको किसी और व्यू में ले जाओ, और इसको अगर ये इस तरह से भी ट्रिम नहीं हो रहा तो आप इसके ऊपर एक लाइन और लगाओ यहाँ पे। अब इसको ट्रिम करो तो इसको, सर्कल को हम दोबारा लगाते हैं। सर्कल 3 इंच लग गया। उसके बाद ट्रिम, ये हो गया ट्रिम, ये ट्रिम, और इसको ट्रिम। अब ये मेरे पास सर्कल ट्रिम हो चुका है। अब उसके बाद जो अगली चीज़ है, जो यहाँ पर ये वाली चीज़ बन रही है, इसका मेरे पास फिलेट का रेडियस दिया हुआ है 1 इंच। तो इसको मैं करता हूँ F इंटर, R इंटर, 1 इंटर, इसको और इसको फिलेट कर देता हूँ। इसी तरह अब मैं इस साइड पे फिलेट कर देता हूँ, ये भी 1 इंच का है। तो ये फिलेट हो चुका है। इसको मैं चाहे बीच में से डेल कर देता हूँ लाइन। डबल लाइन लगा लोगे तो उससे जो बाजू का ट्रिम नहीं भी हो रहा होता वो आपका हिस्सा ट्रिम हो जाएगा और ये फिलेट करने में आसानी होगी। उसके बाद अगला काम क्या करना है आपने, अब इसके अंदर से इसको लाइन को डल कर दो। अब लाइन लगाओ प्रॉपर पूरी स्ट्रेट, ऊपर से नीचे तक लाइन लगा दी। अब इसके ऊपर बाउंड्री करो, इसको बाउंड्री किया और इसको बाउंड्री किया, इंटर कर दिया। अब ये मेरे पास बाउंड्री हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, इसको ऊपर से मैं इसको मूव करा लेता हूँ बाउंड्री करके, इसको कर लेता हूँ। अब इसकी जो मेरे पास हाइट दी, इसकी जो एक्सट्रूड है, जो ये वाली एक्सट्रूड करना है, इसको हमने करना है एक्सट्रूड 4 इंच एक्सट्रूड होगा। कितना? 4 इंच। एक्सट्रूड की कमांड ली, इसको सिलेक्ट किया, इसको किया, इसको हाइट, इसको दी एक्सट्रूड की वैल्यू 4 इंच। तो ये मेरे पास 4 इंच एक्सट्रूड हो चुका है ब्लॉक। इसको अब यूनियन की कमांड से यूनियन कर लो। तो अब ये मेरा ब्लॉक बन चुका है। ब्लॉक बनाने के बाद अगला काम जो है मेरा, इसके दोनों साइडों पे ये रिंग्स को फिट करना है, जिनके अंदर चेन ने आके घूमना है, जिनके साथ चेन ने इंगेज होना है। तो इनका कैसे बनाना है, सर्कल की कमांड ली, जो मेरे पास इसका ये सर्कल है, इन आउटर सर्कल का रेडियस है 1 इंच और इनर सर्कल का 0.5 है। तो मैं सर्कल की कमांड ली, यहाँ पे बाइट बना लो, इसका मैं रेडियस देता हूँ 1 इंच। उसके बाद फिर सर्कल इसी के सेंटर से, उसका रेडियस देता हूँ 0.5, इंटर। तो ये अब मेरे पास सर्कल लग चुके हैं। अब इसको भी वैसे ही जैसे ब्लॉक को अपने सेंटर से लाइन लगा के दो पार्ट में बाउंड्री किया था, इसको भी इसको लाइन लगाने का पर्पज़ ये होता है कि अगर हम लाइन लगा के करते हैं तो हम हमारी सिर्फ आउटलाइन जो है वो बाउंड्री होती है और हम सिर्फ आउटलाइन को एक्सट्रूड करते हैं, वरना ये पूरा सर्कल को सॉलिड एक्सट्रूड कर देगा, जो हमें नहीं चाहिए। अब इसको मैं करता हूँ आइसोमेट्रिक व्यू में है, इसको मैं ऊपर से बाउंड्री जो की हुई है उसको साइड पे कर लेता हूँ और इसको मैं चाहे डेल भी कर सकता हूँ। अब इसको मैं करता हूँ एक्सट्रूड।
जो ये मेरे पास सर्कल एक्सट्रूड होना है, ये सर्कल जो मेरे पास है ये मेरे पास 0.5 इंच एक्सट्रूड होना है। कितना? 0.5। तो इसको मैं करता हूँ एक्सट्रूड 0.5 इंटर। तो ये मेरे पास एक्सट्रूड हो चुका है। अब ये मेरे पास जो ये एक्सट्रूड हो चुका है, इसकी वैल्यू अगर हम थोड़ी सी बढ़ाना चाहें तो ये वैल्यू को हम थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको मैं अगर यहाँ से 1 इंच करता हूँ, या आपके ऊपर है कि अगर आपकी डिवाइस की अगर ज़्यादा है वो चेन कि इसके अंदर से चेन गुजर जाए, तो इसको आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हो। कोई चेन के रिंग का साइज़ इसके अंदर से घूमना चाहिए। इसको मैं सेलेक्ट करके इसको पहले मैं यूनियन कर देता हूँ। अब मैं इसका कलर कर देता हूँ चेंज यहाँ से। अब ये मेरे पास चेंज हो चुका है कलर। इसको टॉप व्यू में गए और इसको मूव की कमांड, इसको 2D वाइड फ्रेम में किया, उसके बाद मूव की कमांड ली और इसको इसके जगह पे ले आया। मैं इसको सॉलिड कर लेते हैं। उसके बाद इसको मूव किया। अब यहाँ से इसको मूव कराना है हमने 1.5 इंच, 1.5 इंच दोनों साइडों पे होगा, और इसको यहाँ से मूव करा देना है इस साइड पे, बिल्कुल इसके सेंटर में जाके इसको रख देना है। तो ये मेरे पास इसका जो एक साइड का एज है वो बिल्कुल फिट हो चुका है। अगर आप इसको ऑर्बिट करके देखो तो ये मेरे पास हो जाए, ये थोड़ा सा अंदर हो ये हो जाए या थोड़ा सा बाहर भी हो तो कोई बात नहीं, इसके साथ इसका जॉइंट सही होना चाहिए प्रॉपर। उसके बाद अब क्या करता हूँ, इसको फ्रंट व्यू में गया, इसके बाद इसको मैं सेम इस साइड पे मिरर करवा देता हूँ। इसको सेलेक्ट किया और इसको इसके मिड से मिरर करवा देता हूँ इस साइड पे। तो ये दोनों साइडों पे मिरर हो चुका है। अब मेरा अगला काम है इसके अंदर चेन को तैयार करना। तो चेन को तैयार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल ली मैंने यहाँ से सिंपल, और चेन की मुझे रेक्टेंगल का साइज़ क्या है 1 इंच बाय 1.5। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगाता हूँ, @1 पहले एक्स एक्सिस वाली कॉमा 1.5 इंटर। अब इसको मैं फिलेट करता हूँ, एफ इंटर आर इंटर 1 इंच का फिलेट देता हूँ उसको। सॉरी 1 इंच ज़्यादा हो गया, इसको 0.5 का देते हैं। तो ये 0.5 के ऊपर आपकी जो चेन है इसके ये फिलेट हो जाएंगे। इसके बाद इसको नीचे वाले कॉर्नर्स को भी फिलेट कर दो। प्रॉपर एक रिंग की शक्ल बना देनी है आपने इसकी, और ये इसका फिलेट हो गया। अब ये मेरे पास इसका फेस तैयार हो चुका है। अब देखना, अब फेस होने के बाद जो ये सर्कल लगा हुआ है, अगर मैं इसको आइसोमेट्रिक व्यू में तो थोड़ा सा करता हूँ तो यहाँ पे एक सर्कल लगा हुआ है, ये वाला सर्कल है जिसने इसके अंदर घूमना है। टोटल जो चेन की थिकनेस है वो ये है। तो इसको जो रिंग है ये मेरे पास है, इसकी जो मेरे पास रेडियस है इसका 0.13 इंच है। तो इसी को अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, अगर इसको आपने लगाना है तो आप इसको टॉप व्यू में जाओ, इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड, और सर्कल की कमांड ली और इस एज पर जाके यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे लिखता हूँ 0.13। तो ये मेरे पास सर्कल लग चुका है। अब ये सर्कल, ये शेप मेरे पास बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, मॉडलिंग के टूल में मेरे पास यहाँ पे एक कमांड है स्वीप की कमांड। स्वीप की कमांड क्या करेगी, पाथवे पर जिस कोई पाथवे बना उस पर इस चीज़ को मूव करवा देगी। अब इसको मैं सॉलिड कर देता हूँ, आपको नजर आएगा। अब मैं स्वीप की कमांड लेता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और मैंने इसको इस पाथवे पर घुमाना है। तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इंटर किया। अब पाथवे वो मांग रहा है ये नीचे, स्वीप पाथ, जिस पाथवे पर घुमाना है ये मेरा पाथवे है। तो ये उसने इसको लिंक कर दिया है। ये हमारे पास स्वीप की कमांड है, ये उसने इसको स्वीप कर दिया, स्वीप की कमांड ने इसको पाथवे पर घुमा दिया। अब उसके बाद अगला काम है इसको चेन की शेप में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे ये मेरे पास, अगर हम इधर ड्राइंग में देखते हैं तो ये चेन एक प्रॉपर चेन बनी हुई है, दोनों साइडों पे चेन जा रही है। तो ये चेन कैसे मेरे पास बनेगी, चेन बनाने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इस व्यू से मैं करता हूँ यहाँ से कट, और मैं जाता हूँ इसको फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू में। टॉप व्यू में जाने के बाद मैं यह करता हूँ लाके इसको पेस्ट। तो वो पेस्ट हो चुका है, ये हुआ पड़ा है, थोड़ा सा दूर बाजू का चले जाता है। इसको आप मूव करो, इसको बिल्कुल पास ले आओ, इसको मूव किया, उसके बाद इसके सामने ले आए। अब ये चेन यहाँ पर आ चुकी है, इसका लिंक। अब उसके बाद इसको आपने इधर ले आना है। अब यहाँ पे अगर मैं ड्राइंग में देखता हूँ तो ये मेरी पहली चेन जो है वो थोड़ी सी टेल दूसरी साइड पर है, यानी कि उसका फेस इस साइड पर है। एक स्ट्रेट है, एक फिर दूसरे शेप में टॉप व्यू में, एक साइड व्यू में, फिर टॉप व्यू में, साइड व्यू में, इस तरह शेप मेरी ये चेंज आ रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ,
इसको मैं चेन इसको ले लेता हूँ मूव करके। अच्छा जी, ये जो मेरी चेन है इसी की मैं एक कॉपी करता हूँ, इसी रिंग की, इसको कॉपी करके यहाँ पे सामने ले लेता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, इसको मूव करके थोड़ा सा साइड पे ले जाते हैं, फ्रंट व्यू में दोबारा जाऊँगा। अब ये दोनों रिंग मेरे नीचे पड़े हुए हैं, तो इनको पहले मूव करवा के मैं ऊपर ले जाता हूँ उनके पास ब्लॉक के। ये बिल्कुल पास आ गए। अब इस वाले रिंग को मैं थोड़ा सा घुमाऊंगा, रोटेट की कमांड ली, सिलेक्ट सेंटर से पकड़ा और ये मेरे पास रोटेट हो गया। अब टॉप व्यू में गया, टॉप व्यू में जाने के बाद ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको मूव किया, यहाँ पे ले आया। उसके बाद इसको मूव करके बिल्कुल इसके सामने और इसको मूव करके इसके बिल्कुल अंदर वाली साइड पे ले आना है आपने। उसके बाद फिर फ्रंट व्यू में आए। अब फ्रंट व्यू में आएंगे तो ये ऊपर पड़ा हुआ है, इस रिंग को आपने मूव करवाना है। ये इसकी 2D थी, इसको मूव करवा के रिंग को आपने इसके बिल्कुल सेंटर में ले आना है, ये ऐसे। थोड़ा सा और इसको मूव करवा लेते हैं इस साइड पे, ऐसे। टॉप व्यू में दोबारा जाते हैं, टॉप व्यू में जाके इसको चेक करते हैं तो ये एग्जैक्ट आ गया ये लिंक। इसको अगर थोड़ा सा ऑर्बिट करके देखते हैं तो ये लिंक इसके अंदर बिल्कुल इंगेज हो चुका है। अगर अब हम इसको चाहें तो थोड़ा सा हम इसको नीचे लेकर आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो स्पेस है थोड़ी सी, बस इसको ज़्यादा नहीं आप लेकर आओगे। ये मेरे पास नीचे आ चुका है। अब इसको बाद टॉप व्यू में गए और जो आगे वाला लिंक पड़ा हुआ है इसको मूव कराता हूँ मैं, और इसको यहाँ पे लेते हैं। अब ये ऊपर पड़ा होगा, फिर इसको टॉप व्यू में बार बार आपको व्यू चेंज करके ऑब्जेक्ट को घुमा घुमा के को एग्जैक्ट जगह पे लेकर आना पड़ेगा। ये एक बार में एक व्यू में ऑब्जेक्ट जो है एक जगह पे नहीं आ जाता 3D में, बार बार हर व्यू में आपको घुमाना पड़ेगा। अब मैं दोबारा इसको टॉप व्यू में जाता हूँ, टॉप व्यू में गया तो ये इसके साथ इंगेज हो चुका है, ये चीज़ हो चुकी है मेरी। तो अब इसको अगर मैं चाहूँ थोड़ा सा आगे को मूव करवा देता हूँ, ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉपर ये लगे कि ये चेन का एक लिंक चल रहा है आगे। इसको थोड़ा सा इस तरीके से करके अब ये चीज़ आपकी हो गई है। अब इसी को आपने कॉपी करना है, इस सारे जो आपने ये सर्कल ये बनाया सिस्टम, इसको कॉपी करके यहाँ पे लगा दी, फिर यहाँ पे लगा देनी है आपने, फिर यहाँ पे लग गई, फिर इसी तरह ये चेन, चेन से आगे चेन बनती चली जाएगी आपकी, ये चेन। और ये मैं लगाता हूँ लास्ट वाला, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डेल। और अब मैं इस वाले को उस साइड पे मिरर करवा लेता हूँ, ब्लॉक को मिरर, या इसको कॉपी कर लेता हूँ। मिरर एग्जैक्ट होगा, इसको कॉपी ले लेते हैं, कॉपी लेकर मैं इसको बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी उसी जगह पे ले जाता हूँ जैसे इधर वाला ब्लॉक था। तो ये बिल्कुल उसके पास आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस चेन को मैं कर देता हूँ यूनियन, एक एक रिंग को पकड़ के। इसके बाद इन सबको आप बेशक सेलेक्ट कर लो ऐसे, इसको और इसको किया और इंटर कर दी। अब ये मेरा यूनियन हो चुका है। इसी की मैं कॉपी करता हूँ, या इसको मिरर करवा लो, मिरर मिड से, तो दूसरी साइड पे भी आपकी ये चेन आ चुकी है। अब इसको मैं आइसोमेट्रिक व्यू में जाके अगर देखता हूँ तो ये मेरे पास चेन ब्लॉक जो है वो इसकी रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मैं कलर ब्लॉक्स का दोनों का कलर मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से लाइट सा कलर कर देता हूँ इसको। और ये मेरे जो 3D चेन है, इसके बाद इसके नीचे आप जैसे आपने इसकी पिक्चर काटनी कोई, तो इसके नीचे आप एक सरफेस बना दो, ऐसे करके एक सरफेस सी बन गई, और इसको हाइट दे दी 2D वाई फ्रेम में। इसको कॉपी कर लेते हैं, दो लगा देते हैं हम, तो ये चीज़ मेरे पास यहाँ पर आ गई आइसोमेट्रिक व्यू में। अब ये जो हमने नीचे इसके सरफेस लगाई थी वो बिल्कुल नीचे पड़ी है, तो इसको मूव करवा के मैं ऊपर ले जाता हूँ, इसके बिल्कुल पास यहाँ पे करके इसको और मूव करवा लेते हैं, बिल्कुल के साथ जोड़ देते हैं सरफेस को इसके साथ। अब इसको आइसोमेट्रिक व्यू में देखते हैं हम, इसको बेशक आप डेल कर लो 2D को। तो अब ये सॉलिड करके देखने के लिए काबिल है। अब ये मेरे पास जो थी बेसिकली इसकी जो चेन है, चेन 3D चेन जो मॉडल डिवाइस है वो ये है, जो हमने ये चेन को आपस में लिंक कर दी। ये सारा काम था जो आपने इसको ज्वाइन करना। उसके बाद बाज़ बच्चों का इशू आ रहा था कि बाज़ बच्चे कह रहे थे कि हमारी हमसे स्नैप के टूल से इसकी पिक्चर नहीं ली जा रही है, पिक्चर किस तरह हमने इसकी लेनी है। तो उसके लिए दो मेथड हैं आपके पास। दो मेथड कौन कौन से हैं, एक तो है आप यहीं से इसको सिंपल PDF में लेकर जाना चाह रहे हो,
तो वहाँ से PDF में ले जाओ। दूसरा ये है कि अगर आपने इसकी पिक्चर डायरेक्ट पिक्चर काटनी है तो वो पहले हम देखते हैं पिक्चर। अगर पिक्चर काटनी है तो आपके टास्क बार में यहाँ पर ये टूल है स्नीपिंग टूल, नहीं है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कर कर तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो अपने सर्च के ऊपर जाकर, तो यहाँ पे कुछ भी लिखकर यहाँ पे सर्च बार में भी जा सकते हो। तो स्नीप के टूल को सिंपल क्लिक करना है और ये आ जाएगा आपके पास न्यू स्नीप, इसके ऊपर क्लिक किया और इस तरह से आपने करके अपनी ऑब्जेक्ट की पिक्चर काट लेनी है। जब भी आपकी पिक्चर काट जाएगी तो इसको आपने एज ए JPG जहाँ पर भी आपने सेव करना है तो उसको फाइल का नेम देकर आप इसको सेव कर सकते हो। ये था एक तरीका। इसके बाद दूसरा तरीका मेथड क्या है मेरे पास है, दूसरा मेथड ये है कि जैसे 2D में करते हैं, कंट्रोल P प्रेस किया मैंने, कंट्रोल P प्रेस करता हूँ मैं, करने के बाद अब मैं करता हूँ यहाँ से करता हूँ DWG to PDF। उसके बाद अब यहाँ पर ऑप्शन आता है, ये है राइट साइड पे विंडो। अब विंडो से देखना क्या होता है, विंडो मैंने ली, अब विंडो से मैं जितने हिस्से के ऊपर विंडो लगाऊंगा, ऐसे खोल के विंडो लगा दी, जितने हिस्से के ऊपर विंडो लगाई उतना हिस्से की वो पिक्चर ले लेगा। विंडो आ गई, इसको यहाँ से कर दो सेंटर द प्लॉट, प्रीव्यू देख लो। अब ये देखो विंडो मैंने जितने हिस्से पर लगाई थी वो विंडो उतने हिस्से में आ चुकी है। लेकिन इसमें क्या इशू है कि इसमें ये इशू है कि इसका रिजल्ट देखो, रिजल्ट इसका इतना ऑथेंटिक नहीं है रिजल्ट कि इसके पिक्सल फट चुके हैं, तो वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। ये तरीका सिर्फ और सिर्फ 2D के लिए आप PDF 2D को PDF यूज़ कर सकते हो, PDF का ये वाला मेथड कंट्रोल P से। अगर यही मेथड आपने यूज़ करना है तो इसके लिए आपको या तो फिर ये है कि आप सिर्फ एक हिस्से की पिक्चर लो, यानी कि आपका ज़्यादा जूम ना हो, ज़्यादा जूम आउट ना हो। मैं सिर्फ इतने हिस्से पर अगर जूम आउट जो कंट्रोल P से लगा के देखता हूँ, कंट्रोल P, उसके बाद DWG to PDF विंडो, मैं सिर्फ इतने हिस्से पर विंडो लगाता हूँ जी, ये मुझे चाहिए बस। ये हो गया सेंटर द प्लॉट प्रीव्यू। अब ये देखो ये चीज़ इतनी की बनती है, तो इससे रिजल्ट इतना की आता है PDF से। तो आप इसको ऐसे प्रिंट कर दोगे, उसके बाद ये आपसे फाइल का नेम पूछ रहा है, अब वहाँ पे जाके इसको मॉडल सेव कर लो और ओके कर दो। लेकिन जो दूसरा स्निप का टूल का मेथड है वो सही तरीका है, जो आपके पास शॉर्टकट है वो यहाँ से आप लगा सकते हो, उससे आपकी पिक्चर ईजीली कट जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम भी होगी। ये देखो जो पिक्चर कटी है, जो रियल थी वही पिक्चर यहाँ पर आपके पास, तो इसको आपने ऐसे आराम से सेव कर लेना अपने।